गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल टॉपर्स अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पॉलिटी से संबंधित, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में संसद, जिसे आप विधायिका भी कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संसद में हम लोग आज के वीडियो में दोस्तों लोकसभा से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे और जो है कि कोशिश करेंगे कि लोकसभा जो है दोस्तों 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संसद, सबसे पहला सवाल पैदा होता है दोस्तों कि संसद जो है दोस्तों वो किन तत्वों से मिलकर बनती है या किन चीज़ों से मिलकर के बनती है। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते होंगे, संसद का जो गठन होता है दोस्तों वो भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के हमारी संसद बनती है दोस्तों। राष्ट्रपति की बात की जाए दोस्तों तो ये कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है दोस्तों, यानी कि भारत सरकार जो भी कार्य करती है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, या फिर उसके जो है कि किसी भी देश के साथ कोई समझौता भी कर रहा है भारत सरकार तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही करता है। कार्यपालिका का प्रमुख हो जो है कि राष्ट्रपति को क्यों कहा गया है दोस्तों, क्योंकि जो है कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी नियम कानून अगर बनाया जा रहा है तो तब तक वो अमल में नहीं आ सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर न कर दे दोस्तों। इसीलिए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो है कि राष्ट्रपति को कहा जाता है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों लोकसभा की, तो लोकसभा को निम्न सदन या फिर आप लोकप्रिय सदन भी कहते रहते हैं दोस्तों। क्योंकि लोकप्रिय सदन कहने का कारण है दोस्तों, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों उनका चुनाव हमारे भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। राज्यसभा की बात की जाए दोस्तों तो आप इसको उच्च सदन कहते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल्स के हिसाब से, तो अनुच्छेद नंबर 79 के अनुसार देश के लिए, यानी कि भारत की बात हो रही है दोस्तों, देश के लिए एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 79 जो है कि संविधान का कहता है कि जो हमारे देश की संसद होगी उसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों अंग मिलकर के करेंगे। बात की जाए दोस्तों लोकसभा की, तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे सदस्य संख्या। तो जब हमारा संविधान मूल रूप से बना था दोस्तों, या फिर आप कैसे कहिए कि मूल संविधान में जो लोकसभा सदस्यों की सीटें निश्चित की गई दोस्तों वो 500 रखी गई थी। लेकिन इसमें दोस्तों समय समय पर जो है कि संशोधन करके इसकी संख्या में चेंजेस लाए गए हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 को ले रखा है। इसमें क्या किया गया दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम जो संख्या थी उसको 547 कर दिया गया दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ देता है कि कौन कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा सीटों के जो कि बढ़ोतरी की बात है। तो एक तो आप ध्यान रखिएगा 31वां संविधान संशोधन और दूसरा है 7वां दोस्तों। चलिए आगे बात की जाए दोस्तों, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, ऐसा कहा गया है गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, और क्वेश्चन में हमसे पूछे क्या हो सकती है, तो 552।
अधिकतम कितनी है संख्या, तो 500 जो कि यहाँ पर 1974 के हिसाब से 47, लेकिन वर्तमान में 500 जो कि 43 होगी दोस्तों। तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। बात की जाए दोस्तों, जो 552 अधिकतम लोकसभा सदस्य संख्या हो सकती है दोस्तों, उनमें से जो कि कितने कितने सदस्यों का चुनाव कहाँ कहाँ से होता है। तो देखेंगे दोस्तों, 552 में से 530 सदस्य जो हैं भारतीय संघ के राज्यों से चुनकर आते हैं दोस्तों। यानी कि संघ राज्य, जैसे मान लीजिए आपका यूपी है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन जगहों से जो है कि 530 सदस्यों को पूरे भारत से चुन करके लाया जाएगा। जहां पर केंद्र का शासन नहीं होता है दोस्तों, वहां से ये 530 सदस्यों का चुनाव जनता करके अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजती है। बात की जाए दोस्तों, 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से होते हैं दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेशों की जनता जो कि इनको जो कि चुन करके संसद में भेजती है दोस्तों, लोकसभा में। बात की जाए दोस्तों 2 सदस्य, तो ये 2 सदस्य जो होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को जब ऐसा लगता है कि हमारी संसद में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो कि स्थिति ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करता है राष्ट्रपति, तो जो है कि आंग्ल भारतीय समुदाय या फिर आप एंग्लो इंडियन कहिए को जो कि मनोनीत करता है। और अनुच्छेद नंबर की बात की जाए दोस्तों, तो 21 आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, तो अनुच्छेद नंबर 331 के अंतर्गत आता है दोस्तों, 2 आंग्ल सदस्यों की नियुक्ति जो कैसे हो तो एंग्लो इंडियन हो। नोट में मैंने बता रखा है दोस्तों कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण की जो व्यवस्था थी दोस्तों, वो उसे हटा दिया गया है दोस्तों। यानी कि अब ये व्यवस्था नहीं है। बात की जाए दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, तो 543 निश्चित है दोस्तों। 543 में 524 जो होंगे सदस्य, वो दोस्तों भारत के राज्यों से चुन करके आएंगे, जबकि 19 सदस्य ऐसे होंगे जो 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। अब 84वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 के अनुसार जनगणना 1971 को आधार बना करके दोस्तों लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है। मतलब कि इनमें जो है कि बढ़ोतरी नहीं की जा सकती दोस्तों 2026 तक। ये 84वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 के अनुसार ये डाटा है कि, और जनगणना का आधार वर्ष 1971 है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जितना अधिकतम निर्धारित की गई है दोस्तों, उतना ही निश्चित रहेगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों कुछ और भी पॉइंट्स को जो कि लेकर के। चलिए देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वयस्क की जो आयु सीमा थी दोस्तों, यानी कि वोट डालने की जो आयु सीमा थी दोस्तों, वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। कौन से संविधान संशोधन की बात हो रही है दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या किया गया कि जो उम्र सीमा थी वयस्क के मताधिकार की, उसे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर लिया गया। लोकसभा सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान एवं वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। मतलब अब 18 वर्ष की एज को क्या माना गया है, वयस्क माना गया है दोस्तों। तो 18 वर्ष के आधार पर चुनाव होता है। बात की जाए दोस्तों लोकसभा की संरचना की, तो अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद नंबर 81 के अंतर्गत आती है दोस्तों। और लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न सदन या फिर लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा सदस्यों के द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है।
ये आर्टिकल नंबर 93 के अंतर्गत आती है दोस्तों व्यवस्था। लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र ही क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को जो कि अध्यक्ष चुना जाता है और दूसरे व्यक्ति को उपाध्यक्ष जो कि जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। बात की जाए दोस्तों पद त्याग की, तो पद त्याग कहा जाए तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा दोस्तों वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना पद त्याग कर सकता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना पद त्याग दे सकता है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 83 की, तो लोकसभा की अवधि की बात है दोस्तों। तो लोकसभा की अवधि कितनी होती है दोस्तों, 5 वर्ष। अब ऐसा निश्चित नहीं है दोस्तों कि 5 ही वर्ष होगी, अगर जो है कि कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती है दोस्तों तो 5 वर्ष तक तो ये लोकसभा बनी ही रहेगी जो है कि, और 5 वर्ष पूरे होते ही ये अपने आप क्या होती है, विघटित हो जाती है। लेकिन अगर कोई जो कि दिक्कत आ रही है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा का विघटन कर सकता है। आपात की स्थिति में दोस्तों लोकसभा की अवधि का विस्तार किया जा सकता है और एक बार में इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होता है दोस्तों तो इसकी अवधि 6 माह से भीतर नहीं होनी चाहिए, 6 माह से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात बताई गई है दोस्तों इसमें। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो कि ले रखा है दोस्तों उनको भी हम लोग डिस्कस कर लें, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद नंबर 82 की, प्रत्येक जनगणना के बाद, तो आप जानते हैं दोस्तों कि जनगणना कब होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। तो जैसे ही जनगणना होती है दोस्तों राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है और सीटों का आवंटन करने की जिम्मेदारी परिसीमन आयोग की होती है दोस्तों। परिसीमन आयोग क्या करता है कि जनगणना के पश्चात प्रादेशिक राज्य निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करता है और उनका पुनः समायोजन करके सीटों का बंटवारा करता है। अब ये बंटवारा कैसे होता है दोस्तों, तो जो कि 9,43,000 वोटों पर एक जो कि लोकसभा सीट का आवंटन होता है दोस्तों। हालांकि इस डाटा को मोटा मोटी 10 लाख माना जाता है, ठीक है। तो एक सीट पर आप ध्यान रखिएगा 10 लाख लोगों का वोट्स होता है। अनुच्छेद नंबर बात की जाए 84 की दोस्तों, तो संसद सदस्य की योग्यता, जो संसद है लोकसभा की बात हो रही है दोस्तों इसमें से। तो लोकसभा का सदस्य कोई व्यक्ति कब बन सकता है, तो पहला तो ये तो जो कि पहला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कभी वैसे पूछा नहीं जाता है, ये वाला पूछा जाता है, भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुका हो, अन्य योग्यताएं जो संसद समय समय पर बनाती रहती है उनको भी वो पूरी करता हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार दोस्तों संसद में जो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा के लिए कुछ अयोग्यता भी बताई गई हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 101 और 102 में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य किसी लाभ के पद को धारण न करता हो, ठीक है, लाभ का पद धारण करता हो तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। पागल होगा या फिर दिवालिया होगा तो भी वो अयोग्य होगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया दोस्तों, और इसमें दल बदल की व्यवस्था बनाई गई। अगर कोई जो है कि सांसद दल बदल करते वक्त जो है कि पाया जाता है तो उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।